हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेएस बायोलॉजी क्लासेस में ज्योति सिंह। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। कार्पस किसे बोलते हैं, स्टैमेन किसे बोलते हैं, एंथर में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, कार्पल फीमेल पार्ट है, स्टैमल मेल पार्ट है, ये सब हम समझ चुके हैं। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें अब हम पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट ऐसे कुछ टर्म समझेंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का ये सेकंड वीडियो बच्चों आज का। तो आज हम पहले स्टार्टिंग में समझेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। हम फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम समझ चुके हैं, कार्पल्स और स्टेमन्स को हम अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। तो हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर हमें समझने में कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर बच्चों हम किसे बोलते हैं? बाय का मतलब है दो, बाय का मतलब होता है दो। इसका मतलब वैसा फ्लावर, वैसा फूल, वैसा फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट हो। मतलब दोनों सेक्स का मतलब मेल ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो, वैसे फूल को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। जैसे ये फ्लावर है, ये फ्लावर है बच्चों। ये जो स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी, इसे हम कार्पल बोलते हैं। ये फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट के साइड में आप देखो बच्चों, ये एंथर है। एंथर के अंदर में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये फिलामेंट है। इस एंथर प्लस फिलामेंट को हम स्टैमन बोलते हैं, जो कि मेल पार्ट है। तो इस फ्लावर में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। मेल पार्ट भी प्रेजेंट है एंड फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन इन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में हमें मेल पार्ट भी देखने को मिले और फीमेल पार्ट भी देखने को मिले, तो ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मस्टर्ड, सरसों के फूल सबने देखे। हिबिस्कस, अड़हुल के फूल सब बच्चे जानते हैं। मस्टर्ड और हिबिस्कस के जो फूल होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। उसमें स्टैमन और कार्पल दोनों पार्ट प्रेजेंट है। पी, मटर के फूल, मटर के फूल भी हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मैंडल ने, हम जेनेटिक्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया था? मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट का सिलेक्शन किया था, क्योंकि पी प्लांट के फूल कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। उसमें स्टैमन मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कार्पल दोनों प्रेजेंट है, जो कि बहुत आसान एक्सपेरिमेंट को कर देता है कि हमें मेल पार्ट अलग से नहीं ढूंढना है और फीमेल पार्ट अलग से नहीं ढूंढना है। इसलिए मैंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों। तो अब सेकंड आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हम बाइसेक्सुअल समझ चुके हैं बच्चों। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनि का मतलब होता है एक, मतलब वैसा फ्लावर जिसमें एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, चाहे वो मेल पार्ट प्रेजेंट हो, स्टैमन प्रेजेंट हो, चाहे वो फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, कार्पल हो। तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। The flowers which contain only the male or female reproductive organ, उसे हम बोलेंगे that is called unisexual flower. Example papaya, watermelon. papaya and watermelon तो फ्रूट है बच्चों, लेकिन पपाया और वाटरमेलन फ्रूट होने से पहले इस पौधों में पहले फूल होते हैं। तो पपाया और वाटरमेलन के जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे फ्लावर्स होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब फिर से मैं बता रही हूँ बच्चों, वैसे फूल, जैसे कोई प्लांट है, पपाया का प्लांट है, उसमें जो फूल हो रहे हैं, फ्लावर्स हो रहे हैं, तो उसमें ढेर सारे फ्लावर हुए। पपाया के प्लांट्स में बहुत सारे फ्लावर हुए, तो कुछ फ्लावर्स में मेल पार्ट देखने को मिलेगा, कुछ फ्लावर्स में हमें फीमेल पार्ट देखने को मिलेगा। तो वैसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और प्लांट्स फ्लावर्स के हमने स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं बच्चों। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जब प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कौन कौन सा स्टेप होता है?
तो पहला स्टेप बच्चों पॉलिनेशन होता है। जब फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले मेल और फीमेल गैमेट का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मेल पार्ट एंथर के अंदर में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। अब वो पॉलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट स्टिग्मा के पास कैसे पहुंचेगा, तो वो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, समझो आसानी से। पहले देखो बच्चों, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में पहला स्टेप हमारा पॉलिनेशन होगा। फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सेकेंड स्टेप फर्टिलाइजेशन होगा। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ सीड होगा और फॉर्मेशन ऑफ सीड के बाद जर्मिनेशन होगा बच्चों, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पहला प्रोसेस पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन अब हम किसे बोलते हैं? पॉलिनेशन पहले टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब पहले पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों, समझते हैं। ये फ्लावर है, ये हमारा स्टेमन है। स्टेमन में एंथर्स प्रेजेंट होते हैं और एंथर्स के अंदर में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जब एंथर जब ब्रस्ट हो जाता है, एंथर जब फटता है, एंथर के फटते उससे क्या ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। और वो पॉलन ग्रेन्स जब निकलेंगे, पॉलन ग्रेन्स बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्के होते हैं और हल्के होने के कारण वो फ्रीली आसान से हवा में उड़ जाते हैं। और स्टेमन के साइड में क्या रखा हुआ? स्टेमन के साइड में हमें क्या दिख रहा है बच्चों? कार्पल, दैट इज फीमेल पार्ट। ये उस अपर वाले पार्ट को हम स्टिग्मा बोलते हैं, जो कि स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। और एंथर के अंदर में जो पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है वो बहुत हल्का है, बहुत लाइट है। तो एंथर जब ब्रस्ट होगा, ये पॉलन ग्रेन जो है, ये पॉलन ग्रेन एयर के मीडियम से चला जाएगा, स्टिग्मा पे चला जाएगा पॉलन ग्रेन। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि फ्लावर ने क्या किया, इस फ्लावर ने खुद को पॉलिनेट कर लिया, तो इस फ्लावर को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर और इन द डिफरेंट फ्लावर, उसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर सेम फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे सेकंड टर्म आ रहा है बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो रहा है? हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हमने जाना कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर वैसे फ्लावर होते हैं जिसमें मेल पार्ट प्रेजेंट, वैसे फ्लावर होंगे बस उसमें कोई एक पार्ट प्रेजेंट होगा, हमारा मेल पार्ट प्रेजेंट हो या फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो। तो उस फ्लावर में क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है बच्चों? तो उसका सिंपल सा आंसर है नहीं, क्योंकि पॉलिनेशन होने के लिए मेल और फीमेल पार्ट दोनों साथ में होना चाहिए। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हमें फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट देखने को मिल रहा है, फिर दूसरे फ्लावर में हमें फीमेल पार्ट देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा नहीं। तो वहाँ पे कौन सा पॉलिनेशन होगा बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? ये एंथर है, एंथर ब्रस्ट होगा, इससे पॉलन ग्रेन निकलेंगे और हवा के मीडियम से पॉलन ग्रेन उड़ते हुए किसी और फ्लावर के पास चला जाएगा। बहुत सारे फ्लावर है, ये पॉलन ग्रेन हवा में उड़ते हुए किसी और दूसरे फ्लावर के पास चला जाएगा, तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे एजेंट होते हैं। एजेंट का मतलब माध्यम, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स को अब ले जाने के लिए तो कोई माध्यम चाहिए ना, तो वो एजेंट क्या हो सकता है हमारा? विंड हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो हवा में विंड में पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर में जा सकता है। क्या कोई मधुमक्खी, कोई हनी बी आके पॉलन ग्रेन में आके फ्लावर पे आके जब बैठ गई है तो उसके बॉडी पे ढेर सारे पॉलन ग्रेन जो चिपक जाते हैं, क्योंकि एंथर बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। जैसे ही कोई से टच में आता है वो एंथर ब्रस्ट हो जाता है। एंथर जैसे ही ब्रस्ट होता है तो पॉलन ग्रेन बाहर आएंगे और उस पर बैठी हुई है, हनी भी बैठी हुई है, तो पॉलन ग्रेन उसके बॉडी पे सब जगह चिपक जाता है
और जब ये हनी बी अब बहुत सारे फ्लावर के पास जाएगी नेक्टर लेने के लिए, तो जिस फ्लावर के पास जाएगी तो उसे स्टिग्मा पे क्या होगा, उसके पॉलन ग्रेन्स जाके गिरेंगे, और स्टिग्मा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, पॉलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन दूसरे फ्लावर पे होता है, मतलब डिफरेंट फ्लावर पे होता है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं बच्चों। तो हम पॉलिनेशन हम समझ चुके हैं बच्चों। अब पॉलिनेशन के बाद सेकेंड स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन हो चुका है, अब पॉलन ग्रेन का टारगेट है, पॉलन ग्रेन का मकसद क्या है बच्चों, पॉलन ग्रेन का टारगेट है कि मैं फीमेल के ओव्यूल तक पहुंचूं, फीमेल के ओव्यूल तक पहुंचूं, क्योंकि पॉलन ग्रेन को पता है ओव्यूल में ही फीमेल सेक्स सेल, एग या ओवम प्रेजेंट है। तब क्या होगा, देखो ये सेकंड जो फिगर है, पॉलिनेशन हो चुका है बच्चों, ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके स्टिक हो चुका है, क्योंकि स्टिग्मा स्टिकी होता है, स्टिग्मा पे आके स्टिक हो चुका है, और पॉलन ग्रेन का टारगेट है, इसे पता है कि फ्लावर के ओव्यूल में फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट होता है। तो पॉलन ग्रेन क्या करता है बच्चों, पॉलन ग्रेन और ओव्यूल में एक अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, पॉलन ग्रेन एक ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देती है, ये जिसे हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। देखो बच्चों, ये पॉलन ट्यूब है। पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा, ये ओव्यूल के बीच में ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं, जो उस केमिकल्स के कारण दोनों में अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन के कारण एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ग्रेन, हाँ, ये पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। पॉलिनेशन हो चुका है, पॉलिनेशन के बाद अब सेकंड प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो कि मेल सेक्स सेल है, ये पॉलन ग्रेन जब फीमेल सेक्स सेल के पास जब जाएगी, दोनों में फ्यूज़ होगा, तब उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है बच्चों, हम समझते हैं। पॉलन ग्रेन है, स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो चुका है, क्योंकि स्टिग्मा जो होता है स्टिकी होता है, स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो चुका है। अब पॉलन ग्रेन को पता है, टारगेट है ओव्यूल के पास, ओव्यूल में फीमेल सेक्स सेल है, तो मुझे वहाँ पहुँचना है। अब पॉलन ग्रेन ओव्यूल का कैसे पहुँचेगा, इसके लिए पॉलन ग्रेन को एक ट्यूब का फॉर्मेशन करना पड़ता है। पॉलन ग्रेन और ओवरी में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और पॉलन ग्रेन और ओवरी के अंदर में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। उस अट्रैक्शन के कारण पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ये पॉलन ट्यूब है। पॉलन ग्रेन एक ट्यूब का फॉर्मेशन करने लगती है बच्चों। पॉलन ट्यूब को पता है मुझे जाना है ओवरी में, जाना ओवरी में ओव्यूल में जाना है। ओव्यूल के अंदर में क्या प्रेजेंट है बच्चों, फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट है, जिसे हम एग या ओवम भी बोल सकते हैं। अब इस पॉलन ट्यूब में क्या होगा, बच्चों, पॉलन ग्रेन के अंदर, पॉलन ग्रेन का जब स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे बच्चों, पॉलन ग्रेन्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, तो वो न्यूक्लियस क्या होगा, चला जाएगा पॉलन ट्यूब में बच्चों। और ये न्यूक्लियस, पॉलन ग्रेन की न्यूक्लियस जब फीमेल सेक्स सेल से जब फ्यूज़ कर लेगी, फ्यूज़ हो जाएगा, तब से हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो उस पॉलन ट्यूब में एंटर कर चुका है, और ये पॉलन ट्यूब में एंटर करते हुए चला जाएगा फीमेल सेक्स सेल के पास, चला जाएगा जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट है, और दोनों में हो जाएगा फ्यूज़न। तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट इन फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा तो वहाँ पे एक सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम बोलेंगे जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी में एक सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम बोलेंगे जाइगोट बच्चों। जाइगोट को हम फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट जो है एक सिंगल सेल है, ये खुद एक यूनिसेलुलर है जाइगोट। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा
थर्ड स्टेप होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ सीड। फर्स्ट स्टेप में हुआ पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद हमारा फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिला। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होके एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर चुके हैं। अब अंदर में क्या बनना है, सीड का फॉर्मेशन होना है। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड हमारा थर्ड स्टेप है। देखो बच्चों, जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है हमारा सेकंड स्टेप में, तो यहाँ पे हो जाएगा एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जाइगोट है। जाइगोट एक सिंगल सेल्ड होता है, फर्टिलाइज्ड एग है, ये एक कोशिका का बना हुआ है। अब जाइगोट जो है बहुत सारे जाइगोट एक सक्सेसिव डिवीज़न में चला जाएगा, मतलब जाइगोट के अंदर एक सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। जाइगोट एक सेल का बना हुआ है जाइगोट, फिर जब डिवीज़न स्टार्ट होगा तो जाइगोट में 2 सेल देखने को मिल, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 सेल से 4 सेल में, फिर 8, 32, 8, 16, 32 ऐसे सेल डिवाइड करके अपने नंबर्स को बढ़ाने लगेगा। तो हम जब जाइगोट अपने नंबर को जब बढ़ाने लगेगा सेल के नंबर को, तो उससे हम बोलेंगे एम्ब्रियो बच्चों। मतलब जाइगोट के बाद जो है एम्ब्रियो बनेगा हमारा। एम्ब्रियो यहाँ पे जाइगोट में सेल डिवीज़न हो रहा है, जब सेल डिवाइड करके बहुत सारे सेल बन जाएंगे तो उससे बच्चों हम एम्ब्रियो बोलेंगे। अब जब एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये एम्ब्रियो तो हमारा ओवरी में प्रेजेंट है बच्चों, ओवरी हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे तो हम ओवरी बोल रहे हैं ना बच्चों, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। ओवरी के अंदर में ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल में हमारा फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट है बच्चों। ओवरी हमारा यहाँ पे लिखते हैं, ओवरी हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, फ्रूट में। और जो हमारा एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो हमारा बन जाएगा सीड। आई बात बच्चों यहाँ पे समझ? ये थोड़ा कुछ ध्यान से समझना है हमें। बच्चे यही नहीं समझ पाते कौन सा पार्ट सीड बनता है, कौन सा पार्ट फ्रूट बनता है। हम जानते हैं ये फीमेल का जो पार्ट होता है, नीचे में हमें ओवरी देखने को मिलता है। ओवरी के अंदर में ओव्यूल होते हैं, और ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होते हैं, फीमेल सेक्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन का टारगेट है फीमेल सेक्स सेल ओवम या एग के पास पहुंचना। पहुंच चुका है, पहुंच गया, फ्यूज हो गया, फर्टिलाइजेशन उससे हमने बोल दिया। फर्टिलाइजेशन के बाद हम जानते हैं बच्चे, हम जान चुके हैं क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट एक सेल का है। अब फ्रूट तो एक सेल का नहीं है बच्चों, क्योंकि सीड से अब क्या बनना है, फ्रूट बनना है वहाँ पे। तो जाइगोट एक सेल का है। जाइगोट को पता है, प्लांट के जाइगोट को पता है मैं आगे चल के जो फ्रूट बनाऊंगा। तो जाइगोट ने क्या किया, अपने आप में सेल डिवाइड करना, सेल डिवीज़न स्टार्ट कर दिया। जब जाइगोट में सेल डिवीज़न स्टार्ट हुआ तो 2 सेल बने, 4 बने, 8 बने, 16 बने, 32 बने, वैसे सेल इंक्रीज होते जा रहे हैं। उस स्टेज को हम बोलेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बोला। अब एम्ब्रियो देखो बच्चों कहाँ पे प्रेजेंट है, ओवरी में ना प्रेजेंट है, इसे हम ओवरी बोल रहे हैं, ओवरी। अब एम्ब्रियो को पता है, अब यहाँ पे देखिए फ्रूट, अब धीरे धीरे फ्रूट बनने लगेगा। एम्ब्रियो जो है हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो गलत, हाँ, एम्ब्रियो हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने गलत बोल दिया। एम्ब्रियो हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो हमारा सीड में कन्वर्ट हो गया। ये जो एम्ब्रियो आप देख रहे हैं बच्चे, ये सीड में कन्वर्ट हो गया। और ये जो ओवरी है, पूरा ओवरी, क्योंकि ओवरी के ना अंदर में एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ये ओवरी हमारा फल बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। जैसे देखो एक फ्रूट बनाते हैं, ये फ्रूट बनाया बच्चा, इसके अंदर में देखो बीच में सीड प्रेजेंट है, ये सीड है। ये सीड है। और ये वाले जो पार्ट आपको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बच्चों, ये पल्प है, मतलब गुद्दा वाला पार्ट है, फल का पल्प है, ये पल्प है, इसके बीच में सीड है। तो ये जो फ्रूट बना है, ये बीच वाला जो हम सीड देख रहे हैं, ये सीड है हमारा। ये सीड हमारा एम्ब्रियो से बना है, ये हमारा सीड है। और ये जो फ्रूट पल्प वाला पार्ट है, ये पल्प हमारा ओवरी से बना है। तो हमें देखिए आम में गुठली दिख रहा है,
गुठली मैंगो में जो हमें गुठली देखने को मिल रहा है वो सीड है, वो एम्ब्रियो का बना हुआ है। और जो आम है गुठली के अलावा जो हमें पार्ट दिखाई दे रहा है वो ओवरी से बना हुआ है। तो ऑरेंज में हमें ढेर सारे सीड देखने को मिलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन भी बहुत टाइप का हम पढ़ेंगे बच्चों, बहुत टाइप का नहीं, ये सब मतलब डिपेंड रहता है कि स्टिग्मा कितना कैसे प्रेजेंट है, ओव्यूल कैसे ओव्यूल के अंदर जो सेक्स सेल है वो सब कैसे प्रेजेंट है। तो एक्स्ट्रा बातें हो गई। तो बहुत सारे प्लांट में हमें एक सीड देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉबेरी में बहुत सारे सीड है, ऑरेंजेस में बहुत सारे सीड है। अब यहाँ पे फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखो क्या होगा, सीड हमने फल खा के सीड कहीं पे फेंक दिया, हमने फ्रूट खा लिया, अब हमने सीड्स को कहीं पे फेंक दिया। सीड जैसे ही मिट्टी के कांटेक्ट में आएगी, मिट्टी में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, और मिट्टी में न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट मिनरल्स प्रेजेंट है। और वो सीड क्या करेगा, उस मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके एक बेबी प्लांट बना देगा। जब सीड जर्मिनेट होके एक सीडलिंग बाहर आ जाएगा, सीडलिंग को हम बेबी प्लांट बोलते हैं। जब बीज से एक बेबी प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, बाहर आ जाएगी, तो उसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। देखो बच्चों, जर्मिनेशन कैसे होगा, ये सीड है, ये सीड गई मिट्टी में, ये सॉइल है, सॉइल में वाटर प्रेजेंट है और मिनरल्स प्रेजेंट है। इसको एब्जॉर्ब करके सीड क्या करेगा, ये मिट्टी है, यहाँ से एक बेबी प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा, जिसमें पत्ते लगे हुए हैं, पत्ते हैं, और ये सीड क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। सीड जो है टूट के दो भाग हो गया और ये बाहर आ जाएगा। अब बच्चों पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया है। अब हम जान चुके हैं कि एम्ब्रियो से सीड बनेगा, ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लास्ट प्रोसेस है हमारा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन कैसे होगा, हमने फ्रूट खा लिया, फ्रूट का पल्प वाला पार्ट खा लिया, सीड हमने फेंक दिया। सीड हमने फेंक दिया बच्चों, ये सीड हम फेंक चुके हैं और ये मिट्टी के कांटेक्ट में, सॉइल के कांटेक्ट में आ चुका है। सॉइल में हम जानते हैं कि सॉइल में मिनरल्स एंड वाटर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सीड क्या करेगा, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और उससे एक बेबी प्लांट बनाएगा। देखो सीड से एक बेबी प्लांट आ चुका है, एक बेबी प्लांट बाहर आ गया, इसमें लीव्स भी देखने को मिल रहे हैं। और ये जो सीड जो था, सीड बाहर आ चुका है, मिट्टी के ऊपर आ चुका है और ये दो भाग में टूट चुका है, जिसे हम कॉटिलिडन्स बोलते हैं। बीच में जो दो दाने हमें दिखाई देते हैं बच्चे, उसे हम कॉटिलिडन्स बोलते हैं। ये कॉटिलिडन्स देखो, ये बीज है, ये एक बीज है, सॉरी, ये मानो एक बीज मानिए, ये एक बीज है। जब मिट्टी के अंदर में गया, मिनरल्स वाटर लेके जब वो बाहर आ गया, मिट्टी के बाहर आ गया, तो बीज जो है दो कॉटिलिडन्स में चेंज हो जाता है। ये एक कॉटिलिडन्स है, ये दूसरा कॉटिलिडन्स है, दो कॉटिलिडन्स में चेंज हो गया और उसमें दो पत्ते भी आ गए। और पत्ता अब क्या करेगा बच्चों, पत्ते में लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करके वो फोटोसिंथेसिस कर देगा। और प्लांट में क्या होने लगेगा, पत्तों में क्या होने लगेगा, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। इसका मतलब वो फूड अपना बना रहा है, स्टार्च अपना स्टोर करके रख रहा है। इसी को हम बेबी प्लांट बोलते हैं बच्चों। और नीचे में क्या होगा, देखो ये जड़, यहाँ से जड़ निकलने लगेंगे और ऊपर वाले पार्ट को हम, मिट्टी के ऊपर वाले जो पार्ट है, मतलब रूट के जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हमने शूट बोला, और जो नीचे वाला पार्ट है उसे हमने रूट बोला। ये रूट है, रूट। जब सीड जो जर्मिनेट होके एक बेबी प्लांट बना देते हैं, जब सीड जन्म हो गया है, सीड में एक बेबी प्लांट को हम सीडलिंग में बोलते हैं, सीडलिंग हो जाता है, एक न्यू बेबी प्लांट निकल जाता है। इसी प्रोसेस को हम बच्चों जर्मिनेशन बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सारे स्टेप्स समझ लिए बच्चों। पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या है, जाइगोट कैसे बनता है, जर्मिनेशन कैसे होता है, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल फ्लावर क्या है, हम समझ चुके हैं बच्चों। तो हम नेक्स्ट अब तीसरा वीडियो समझने के लिए आप तैयार हो। ये सेकंड वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया। अब जब तीसरा वीडियो जब अपलोड होगा बच्चों, तो आप इजीली समझ जाओगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।